निकलात्मने नमः। परमात्मने नमः। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लौकिक ज्योतिरमित गम योगी सांगोपांग मझेयम जैनम वचनम सदा वंदे। णमोऽहंताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो अध्यायाडं नमो लोय सव्यसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, षोडश तीर्थेश भगवान शांतिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचक्र प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तद्रूप परिणति करता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। एक आराधक आराध्य की आराधना करने आता है इस उद्देश्य के साथ कि मैं उस आराधना के फल को प्राप्त हो सकूं, आराध्य जैसे रूप को मैं प्राप्त हो सकूं। इस भाव से सर्वप्रथम, क्योंकि जब भी विशुद्धि की प्राप्ति करना होगी, सबसे पहले जो आड़े आएगा उसका नाम काम है। काम अर्थात अब्रह्म भाव। इसलिए वह भगवान को अर्घ्य समर्पित करता है। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। समझना पारस भाई। तो पुष्प समर्पित किया, पुष्प समर्पित करता है, फिर भगवान के सामने एक प्रस्ताव रखता है। कौन सा प्रस्ताव? कि हे भगवान, कल हमारे व्यापार में एक व्यापारी के साथ एक मीटिंग है, अगर वो सौदा पट गया तो कल हम आपको 2 गुना द्रव्य चढ़ाएंगे। और एक वो धर्मात्मा प्राणी कि हे भगवान, ये काम बाण विध्वंसनाय, इस भाव से मैं चढ़ा रहा हूं, मैं भी इस आराध्य पदवी को प्राप्त हो सकूं। पीछे समझाओ जरा। तो पहले पुष्प चढ़ाता है, फिर अपना प्रस्ताव रखता है। फिर प्रस्ताव रखने के लिए कभी भी किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, कोई भी प्रस्ताव लेकर, तो साथ में क्या लेकर जाते हैं? हाँ, मिठाई का डब्बा। बड़े ध्यान से आप विषय समझना, कहां जा रहा है विषय। पहले पुष्प समर्पित करता है, फिर अपना प्रस्ताव रखता है, फिर मीठा देता है। तो हमारे भगवान को हम उस रूप में नैवेद्य समर्पित करते हैं। नैवेद्य समर्पित किया, फिर उसके साथ साथ अगर वो जो प्रस्ताव रखा है उसको पारित करना है तो कुछ उपहार भी देने पड़ते हैं। तो भगवान को उपहार देने के लिए हमारे पास क्या है? हे भगवान, हम आपके ऊपर छत्र लगा देते हैं। हे भगवान, हम आपके आजू बाजू चंवर ढोल देते हैं। हम आपके पीछे भामंडल लगा देते हैं। हम आपके सामने घंटा लगा देते हैं। ये तो भगवान के लिए यह खिलौने तो नहीं हैं, लेकिन अगर
एक बालक हम उसको ग्रहण करें, तो इस तरह के हम उपहार भगवान को देते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले पुष्प, फिर प्रस्ताव, प्रस्ताव के पश्चात नैवेद्य, नैवेद्य के पश्चात फिर उपहार। उसके पश्चात जब उपहार हुआ तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव पारित हो गया है, अब प्रतिज्ञा लेने का समय आ गया है। जब प्रतिज्ञा ले लेता है, प्रतिज्ञा लेने के पश्चात फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता आदि जो होते हैं, जब प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, उसे आलिंगन कहा जाता है। तो हम भगवान से गले तो मिल नहीं सकते, फिर भी जब हम भगवान का मार्जन करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारे पास ही है। जब मार्जिन किया, अन्य संप्रदायों में आप देखना वहां पे चुंबन की विधि है, अपने गुरुओं का हाथ लेकर चुंबन करते हैं। कई तो अन्य समाज के, जब कर्नाटक हम गए तो वहां पर ये परंपरा है मुनिराजों के, अपन जैसे जैन समाज में चरणों का वंदन करने के लिए केवल ऐसा करते हैं, वो चरणों का चुंबन लेते हैं अन्य समाजों में, और कई मुनि, जैन मुनियों के भी कर ही लेते हैं वो। तो फिर चुंबन होता है। क्या हुआ? पहला पुष्प, दूसरा, क्रम मत भूलो, क्रम बहुत बहुत, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको समझना होगा। पहला पुष्प, दूसरा प्रस्ताव रखता है, तीसरा नैवेद्य समर्पित करता है, फिर उपहार देता है, फिर प्रतिज्ञा करता है, फिर मार्जन करता है, फिर आलिंगन को मार्जिन ले रहे हैं, फिर चुंबन करता है, और तब भगवान से प्रीति होती है और वो भी भगवान बन जाता है। अब समझो विषय। 8 दिवसीय महामहोत्सव चल रहा है। पंडित जी, कब से प्रारंभ हुआ है 8 दिवसीय महामहोत्सव? 7 तारीख से। 7 तारीख से। कब से? 7 तारीख से। हाँ, अरे भैया, 7 तारीख से। इनसे पूछो, युवाओं से, भैया कब से प्रारंभ हुआ है? 7 तारीख से। तो ये जो 8 दिवसीय महामहोत्सव है, पंडित जी साहब आपको एक नया विषय देते हैं। यह हर 7 फरवरी से चालू होता है और 14 फरवरी को समाप्त होता है। इसे युवाओं का 8 दिवसीय महामहोत्सव कहा जाता है। नहीं, इनकी रुचि का विषय है ना। तो यह जो 8 दिवसीय महामहोत्सव चल रहा है, अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 8 दिन पूरे विश्व के युवा युवतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम 7 तारीख को, पंडित जी देखना इन दिवसों के नाम बताऊं आपको मैं। 7 तारीख को पुष्प दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को प्रस्ताव दिवस मनाते हैं। 9 फरवरी को लघु आवरण मिष्ठान दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को नर्म भल्लुक समर्पण दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को प्रतिज्ञा दिवस। 12 फरवरी को आलिंगन दिवस। 13 फरवरी को चुंबन दिवस और 14 फरवरी को प्रीति दिवस मनाया जाता है। अब इनके अंग्रेजी नाम में बोलता। 7 तारीख को युवा बोलेंगे, हम क्यों बोले युवा? 7 तारीख को भैया जोर से बोलो, एक आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो। हाँ, रोज डे बोलते चलो। 8 तारीख को, बहुत बढ़िया। 9 तारीख को, हाँ, 7 तारीख को रोज डे, 8 तारीख को प्रपोज डे, 9 तारीख को चॉकलेट डे, 10 तारीख को भैया टेडी डे, 11 तारीख को प्रॉमिस डे, 12 तारीख को हग डे, 13 तारीख को किस डे और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे। ये 8 दिवस मनाए जाते हैं। एक वे हैं जो ये 8 दिवसीय महामहोत्सव मना रहे हैं, और एक
वे हैं जो आराध्य की आराधना करके आराध्य कर रहे हैं, सबसे पहले पुष्प समर्पित करते हैं। तो रोज डे मत मनाओ, भगवान को पुष्प समर्पित करो, क्योंकि जिसको पुष्प दे रहे हैं वो तो मुरझा जाएगा, लेकिन हमारे भगवान कभी मुरझने वाले नहीं हैं। दूसरा, प्रस्ताव दे रहा, जिसको प्रस्ताव देगा कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, जिससे प्रेम करेगा, यहां पे तू उससे कर रहा है, वो किसी और से करेगा, लेकिन तू भगवान से करेगा तो भगवान तुझे भगवान बनाएंगे। तीसरा, मिष्ठान समर्पित कर रहा, जैसे चॉकलेट डे, क्या पता कब से वो पैक हुई है, ऐसे अप्रासुक द्रव्यों को दे रहा और चॉकलेट दे दे के दूसरे को डायबिटीज करा दिया। और यहां पर हम भगवान को नैवेद्य समर्पित करेंगे। नैवेद्य का अर्घ बोलना चला, अरे ये नहीं, केवल अर्घ चाहिए, मंत्र बोलते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा, हम नैवेद्य समर्पित करते हैं। तत्पश्चात उपहार दिया जाता है, कौन सा? हाँ, हम एक और उपहार दे रहा, टेडी, और वो रात्रि में उसको लेके सो रहे, और यहां पे हम भगवान को उपहार दे रहे, हे भगवान छत्र चमर घंटा आदि, ताकि भविष्य में, आज ये बाही समोशरण आपका है, मेरा भी बाही समोशरण बने। फिर आगे चलता है, प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस। अब जितने भी यहाँ पे विवाहित बैठे हुए हैं, जिन्होंने जब उनके फेरे लगे थे और एक दूसरे से 7 वचन का प्रतिज्ञा की थी, जरा हाथ उठाना, किसको 7 वचन याद है? एक को भी है? अब बताओ, ऐसी काहे की प्रतिज्ञा कि हमको वचन भी याद नहीं है। हम यहाँ पे भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं, हे भगवान मैं तुम्हारी पूजन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी पूज्य बनूं, करो तो ऐसी प्रतिज्ञा करो। तत्पश्चात चला, फिर एक वे हैं जो आलिंगन कर रहे, ऐसा आलिंगन कर रहे, शरीर में जितने भी जीवाणु थे, हर व्यक्ति के शरीर के जीवाणु पृथक पृथक हैं, और एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र का जैसी घर्षण हुआ, जीवों की विराधना हो गई, और एक वह है जो भगवान का मार्जन कर रहा और जीवन भर स्वस्थ रहता है। उसके पश्चात एक बे जो चुंबन कर रहे, जिसे स्मूचिंग कहा जाता है, और वहां पर एक दूसरे की लार का सेवन कर रहा है, और एक वह है जो अन्य समाजों में भगवान के स्पर्शन करता है, महाराज का स्पर्शन करता है, और वहां पर एक श्रद्धा होती है, और सबसे अंतिम भगवान से ऐसी प्रीति करता है कि प्रीति को प्राप्त हो जाता है। इसे जैनों के 8 दिवसीय महामहोत्सव कहा जाता है। तो हे मेरे युवाओं, इन दिवसों को कैसे हम अपने धर्म के उसमें ग्रहण करें, ये आपको पता होना चाहिए है। कैसे कैसे लोग होते हैं, सिद्धार्थ भाई क्या कहा? कैसे कैसे लोग होते हैं। वक्ता, पंडित जी आप और हम वक्ता हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं, वक्ता मित्र बन समझा रहा, और श्रोता वक्ता को ही धोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। स्वयं स्वयं उसकी पत्नी घर पर करवटें ले रही और दूसरों की पत्नियों के साथ सोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। इस मैल भरे माथे पर चंदन को पोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। पशुओं पर देखो आप, नाक कान छेद कर रहे, नाक कान छेद कर रहे, गाड़ी के पीछे बैलों को जोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। नहीं छूट रही चाय, नहीं छूट रहा पान, पारस भाई, नहीं छूट रही चाय, नहीं छूट रहा पान, नहीं छूट रहा राजश्री, उनसे जिनके शादीशुदा लायक पोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं।
कहाँ महाराज भी कह रहे हैं, वैद्य भी कह रहा कि भैया उठो, प्राकृतिक वायु को ग्रहण करो, जिससे स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, प्रकृति के साथ चलो। उसके बाद भी एसी कूलर में सोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। मंदिर आया, अभिषेक किया, पूजन की, महाराज जी को आहार दिया, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुने, विधान किया, फिर भी अपनी विशुद्धि को खोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। हजारों पंडित जी देखे जो सिद्ध चक्र विधान कराते हैं, हजारों पंडित जी देखे जो पंच कल्याणक महोत्सव कराते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान के बीच में भी कैसे पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। खुद वस्त्र धोना चाहिए है, क्योंकि खुद वस्त्र धोएगा पानी का प्रयोग कम करेगा, खुद वस्त्र धोएगा साबुन सोडे का प्रयोग कम करेगा, जीवों की हिंसा कम होगी। लेकिन जैन होने के बाद भी जिनके वस्त्र धोबी घाट पर धोबी धोते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। एक वे थे जो संसारी थे, भगवान बन गए। एक वे जो ग्रस्त थे, मुनिराज बन गए। एक वे जो ग्रस्त होते हुए भी विद्वान बन गए। पूरी समाज को एक धागे में पिरोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। कर्म की मार तो देखो। एक वे जिन्होंने आज तक पानी का गिलास तक नहीं उठाया। चलो जितने पुरुष हैं, आज इस विधान में एक नियम लो, जब भी पानी पीना होगा अपने हाथ से उठाकर पानी पिएंगे। उठाओ हाथ, उठाओ। अपनी दुकान से आने के बाद ऑर्डर नहीं मारेंगे पानी लाओ, अपने हाथ से स्वयं उठाकर पी लेंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं। एक वे जो अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठा रहे, और एक वे जो आज भी बोरियां ढोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। गायों के सींग से दूध धो रहे, बंजर भूमि में बीज बो रहे, एकाध चल जाता, पर बाबूजी पहनकर घूम रहे बहुत सारे मुखौटे हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। ब्रेन हैमरेज हो रहे, स्मरण शक्तियां वृद्धि को प्राप्त हो रही, फिर भी फिर गया वो शक्तियां जा रही, फिर भी तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। जितने युवा हैं आज कर लो भैया प्रण, कभी भी तकिए के नीचे मोबाइल रखकर नहीं सोएंगे। युवतियां पीछे, बालिकाएं कर सकते क्या? क्योंकि उसकी जो रेज हैं उससे स्मरण शक्तियां रास को प्राप्त हो रही हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। हे पुरुष तू जी रहा ठाट बाट से, और हे स्त्रियां तेरे जीवन में बस सामंजस्य और समझौते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं। समझ नहीं आता क्यों नहीं बीज बोते हैं, कितना समझाया। कैसे कैसे लोग होते हैं। बस अपने जीवन में अपना स्वयं का स्वरूप प्राप्त करना होगा, जिससे सिद्ध स्वरूप को अवश्य जीव प्राप्त कर ले। भगवान से यही प्रार्थना करते चलें, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान शांतिनाथ स्वामी की। पूज्य मुनि श्री ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। हम कई बार देखते हैं कि ये गुरुवर ही हमें एक सम्यक दिशा देते हैं।